प्यारे दोस्तों, नमस्कार। हमारे जो कुछ बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, जिनको पढ़ना सिखाना होता है, लिखना सिखाना होता है, उनके लिए हर चीज़ नई होती है। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि बच्चे कई प्रकार की मानसिक स्थिति के होते हैं। अध्यापक को सबसे पहले बच्चे के स्वभाव को समझना बहुत आवश्यक है। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उनको अगर लाड़ प्यार से समझाया जाए तो आसानी से समझ लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको भय दिखाना पड़ता है, डराना पड़ता है, तब सीखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर उनको थोड़ा दबाव दिया जाए तो जो कुछ भी सीखते हैं उसको भी भूल जाते हैं। तो सबसे पहले छोटे बच्चों को अगर हमें पढ़ाना है, सिखाना है, तो हमें उसके स्वभाव को जानना आवश्यक है। अब जब बच्चे को स्कूल में भेजा जाता है तो सबसे पहले उसको किताब दी जाती है जिसमें कि चित्रों के माध्यम से अक्षरों से अवगत कराया जाता है। लेकिन अध्यापक को ये चाहिए कि चित्रों के साथ साथ उस अक्षर को ही एक चित्र बना लें। उस अक्षर को ही अगर चित्र बना दिया जाए किसी भी रूप से तो उसको अक्षर पहचानने में बहुत सुविधा होगी। दूसरी बात यह है कि बच्चे को पढ़ाने में नियमितता का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नियमित उसको समयबद्ध करके अगर पढ़ाते हैं तो वो समय से पहले बहुत कुछ सीख सकता है। कुछ बच्चे इस तरह के भी होते हैं जो कि मार खाने के बाद भी या धमकाने के बाद भी या प्रेम से या प्यार से समझाने के बाद भी नहीं समझना चाहते। उनके लिए भी एक तरीका है। बच्चों को खाने का लालच कि भाई आप हमें ये बना के दिखाओ तो हम आपको ये टॉफ़ी देंगे, उससे उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ती है, वो उसको करने का प्रयास करता है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि अक्षरों को जो है चित्रों के माध्यम से समझाया जाए और समय सारणी के अनुसार उसको अगर नियमित पढ़ाया जाए तो आप जैसा पढ़ाना चाहेंगे वो वैसा सीखेगा। आप यदि हर बच्चे को डांट से या मार से पढ़ाना चाहें तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रयास सफल हो जाए। लिखना सिखाएं। लिखने के लिए हमें क्या करना है? लिखने के लिए आजकल तो कॉपी का रिवाज है, लेकिन उसके लिए हमें स्लेट जैसे किसी माध्यम का प्रयोग करना चाहिए।
और दूसरी बात ये है कि बच्चा जो भी, अगर बच्चा अक्षर के ऊपर अक्षर भी लिखता है तो वो उस अक्षर को बोले। ऐसा करने से दोनों स्थितियां साथ साथ चलती हैं। आजकल देखने में क्या मिलता है कि जो बच्चे प्राइमरी से निकल कर आते हैं या प्राइमरी में भी हैं, चौथी या पाँचवीं कक्षा में पहुंच गए हैं, उनको अगर नकल करने के लिए बोला जाता है तो वो क्या करते हैं, बिल्कुल चित्तित नकल करते हैं। मतलब उन्हें ये पता नहीं होता कि ये अक्षर क्या है या ये अक्षरों से बना हुआ शब्द क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ उन अक्षरों की नकल करते हैं, उन चित्रों को बनाते हैं, ये समझ लीजिए। तो इसके लिए बच्चे में आदत डालें कि वो जो अक्षर लिखे उस अक्षर को अपने मुंह से बराबर बोले। इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। दूसरी बात कि जितनी देर बच्चा पढ़ता है उसके पास बैठे। तीसरी बात ये भी है, उसको इतना भयभीत भी ना करें जो कि वो आपके भय से कुछ काम ही ना कर पाए, कुछ लिख पढ़ी ना सीख सके। तो मैंने ये आपको एक प्राइमरी अध्ययन बताया और मैं ये जो वीडियो तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, सिर्फ उन बच्चों के लिए तैयार कर रहा हूँ जो अभिभावक अपने बच्चों को अपने घर पर पढ़ाना चाहते हैं, ट्यूशन से बचाना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे का ट्यूशन लगाएं, क्योंकि ट्यूशन वाले भी किस तरह पढ़ाते हैं, उनका समझाने का प्रयास कम होता है, रटवाने का ज़्यादा होता है। लेकिन रटने के साथ साथ हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। समझा हुआ नहीं भूलता, रटा हुआ भूल जाता है। तो मैं अगली वीडियो में आपको इसका पहला अभ्यास आपके सामने रखूँगा और मुझे आशा है कि इसके माध्यम से बहुत से बच्चों को लाभ पहुंचेगा और बहुत से अभिभावक जो ऐसे हैं जो बच्चे की केवल स्कूल की फ़ीस ही दे सकते हैं, ट्यूशन की फ़ीस नहीं दे सकते, वो अपने बच्चों को इस तरह से अपने घर पर पढ़ाने का प्रयास करें तो बहुत कुछ आर्थिक लाभ आपका हो सकता है। और ये वीडियो अगर मेरा आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, मेरी कुछ हेल्प करें और मेरे बताए हुए तरीके को आप एक बार आजमा कर देखें, वीडियो पूरा देखें। आपको अवश्य ही कुछ न कुछ लाभ ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।